पूरी खबर क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान में 6 फरवरी को बम धमाका हुआ था। वो खबर हमने आपको उस दिन भी प्रहार में बताई थी। और इस्लामाबाद में ये बम धमाका हुआ। धमाके में 31 नमाजियों की मौत हुई। असली मास्टरमाइंड का पता अब तक नहीं चल पाया इस मामले में। पहले कहा गया था कि हमलावर अफगानी है, फिर ISS खुरासान से हमले की जिम्मेदारी लेने की बात आई, लेकिन अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। क्योंकि हमले की वजह शिया सुन्नी नफरत है। ये नफरत का खेल हमले की वजह है। शिया मस्जिद में हमले के पीछे सुन्नी शख्स का नाम आ रहा है। सुन्नी मुल्ला मुनीर पर अब उंगली उठा रहे हैं। पाकिस्तानी नेता सईद अहमद का आरोप है कि सेना ने दहशतगर्दों को पाला पोसा है और यही दहशतगर्द अब हमले कर रहे हैं। पूर्व मेयर आदिल रजा ने भी इसको लेकर हिंट दिया था। हमले से 8 दिन पहले उन्होंने कहा था कि कुछ बड़ा होगा और ऐसा ही हो भी गया। और मुल्ला मुनीर की गलती कैसे अब उन पर भारी पड़ने वाली है, इसके लिए आपको जरा हम तस्वीर दिखाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, जहां पूरी दुनिया के शिया मुसलमान अब पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कश्मीर की तस्वीर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां मुनीर का विरोध हो रहा है। और देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तान के अंदर से कैसी खबरें सामने आ रही हैं, तो आपको अगली तस्वीर के जरिए हम बताते हैं, जहां पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख वॉशरूम में लड़खड़ा कर गिर गए। अब देखिए, बाजवा वॉशरूम में लड़खड़ा कर गिर गए, तो वहीं ख्वाजा आसिफ सदन में खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने देश के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लड़ाई लड़ी है। सुनवाते हैं आपको। कोई इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए थी, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जहाद था, कोई जहाद वगैरह नहीं था। वो एक सुपर पावर की जंग थी, उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम बहाल कर सके जो आपने, मैंने और यहाँ पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। अब ख्वाजा आसिफ किस तरह रोजाना अपना दुख बयां कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए इस पर भी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं, जानकारी आपको देते हैं। देखिए, ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। पहले कहा कि US में यानी अमेरिका में टॉयलेट पेपर समझा जाता है पाकिस्तान। फिर कहा कि हमारी सेना की पिटाई हो रही। मरने वाले सैनिकों की एक लिस्ट भी उन्होंने बाकायदा पढ़कर सुनाई सदन के अंदर, पाकिस्तानी संसद के अंदर। इन सब के बाद मुनीर के खिलाफ उन्होंने बड़ा बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम देश के लिए नहीं लड़े। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ US के कहने पर लड़ी है। हालांकि वो पुरानी घटनाओं का संदर्भ ही दे रहे थे जब अफगानिस्तान में जंग लड़ी गई थी, लेकिन उनकी बातें आज भी प्रासंगिक हैं। इसीलिए ख्वाजा आसिफ ने अब मुनीर को सीधे सीधे ललकार दिया है। ख्वाजा आसिफ सदन में पाकिस्तान की हकीकत रख रहे हैं, तो वहीं जेल में बंद इमरान खान के ऊपर संकट गहरा चुका है, क्योंकि अब मुल्ला मुनीर ने इमरान को निपटाने का प्लान ब्लाइंड लॉन्च कर दिया है। प्लान ब्लाइंड की हम बात करें, जिसके तहत इमरान को अब अंधा करने का प्लान बनाया जा रहा है। आप ये बयान सुनिए जरा। 85%, ये उन्हीं के वर्ड्स हैं, मैं जो कोट कर रहा हूं, मेरे अपने नहीं है। 85% उनकी आंख जाया हो चुकी है। और जो बातें मुतजाद आ रही हैं, मरियम रियाज वटू, हाँ यही नाम है उनका, उनकी बहन है अबुशा बीबी की, उनका कल जो बयान आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इमरान खान की आंख ठीक नहीं है, तो उसके बाद बातें हुई। तो आज मुझे कल मरियम रियाज वटू का परसों आया, मुझे कल रात को ये बात पता चली, तो आज मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ कि मुझे जो पता चली वो ये। तो इसका मतलब है मरियम रियाज वटू ने जो बात की वो ठीक है। और फिर आपने देखा कि सलमान सफदर ने जेल से निकलते ही कहा कि ठीक है, लेकिन फिर कल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि मैंने ठीक का ये मतलब नहीं है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप इसको इस तरह देखिए कि वैसे खान साहब की तबीयत ठीक है, कोई उन्हें फौरी तौर पर खुदा ना खास्ता उनकी कोई जान को खतरा नहीं है, लेकिन जो आंख वाला मसला है ये सीरियस हो चुका है। तो अबसार आलम को आपने सुना, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ऐसा हो सकता है कि नियाजी को अंधा कर दिया जाए। वो नियाजी जो जेल के अंदर बंद है, लेकिन अभी भी मुनीर के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक आवाज पर लोगों की भीड़ कैसे जेल के बाहर इकट्ठा हो जाती है, हमने देखा है। पूरी खबर क्या है, जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। इमरान खान की दाहिनी आंख में दरअसल बीमारी है, जो हमें पता चला है। इमरान को CRVO नाम की एक गंभीर बीमारी है और इसमें रेटिना की नस में ब्लॉक हो जाता है, जो वेन्स होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है रेटिना की। 2025 से पहले इमरान की आंखें नॉर्मल हुआ करती थी,
लेकिन जेल में रहते हुए धीरे धीरे धुंधलापन हुआ, यानी धुंधला दिखाई देना शुरू हुआ, ब्लर दिखाई देना शुरू हुआ। जनवरी में इमरान को अस्पताल ले जाया गया और रिपोर्ट आई कि दाहिनी आंख में सिर्फ 15% ही रोशनी है, सिर्फ 15% विजिबिलिटी है। कुछ रिपोर्ट्स में 85% का नुकसान भी कहा गया है। इमरान ने वकील से कहा कि पूरी रोशनी चली गई है अब, यानी जो 15% थी वो भी नहीं बची। इलाज के बाद भी बहुत कम सुधार हुआ, इमरान ने ये कहा। ये सूत्रों के हवाले से हमें पता चला। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने अब आंख की रिपोर्ट मांग ली है कि हो क्या रहा है जेल में नियाजी के साथ। आरोप है कि इमरान को इलाज तक नहीं दिया जा रहा है जेल के अंदर, आप समझ रहे हैं, जिससे कि स्थायी नुकसान का खतरा अब बढ़ गया। और शायद यही मंशा है मुनीर की कि स्थायी नुकसान हो जाए, दिखना बंद हो जाए इमरान को। मतलब मुनीर इमरान को क्या अंधा बना देना चाहते हैं, अंधा कर देना चाहते हैं, यह सवाल बना हुआ है। क्योंकि मुनीर को लगता है कि अगर नियाजी बाहर आए तो शायद उनके लिए इतना बड़ा खतरा हो सकते हैं कि कहीं सत्ता ही पूरी ना पलट जाए, जो शहबाज उनके इशारे पर चल रहे हैं वो सब कुछ ना बदल जाए। और उनकी अदावत तो जग जाहिर है, पूरे पाकिस्तान में जाहिर है। ऐसे में पाकिस्तान में अलग अलग साजिशें चल रही हैं।